माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज लेक्चर 4 क्लास 10 के लिए अभी जो चल रहा है, इसमें रेगुलर मैं क्लास आपको अपलोड कर रहा हूँ और आप रेगुलर इसका स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास है, ज़्यादा समय में खर्च नहीं करना चाहूँगा, थोड़े समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज और ज्ञान आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। आप समझिएगा बड़ा अच्छे से। ये मेरा चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा था, चैप्टर फर्स्ट साइंस का, रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण, जिसमें बेटा आज का जो टॉपिक है समीकरण के ऊपर है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इनको संतुलित कैसे किया जाता है। बैलेंस्ड ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, सबसे पहली बात तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। मैंने फर्स्ट क्लास में रासायनिक समीकरण के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और आज मैं फिर पुनः इसको दोबारा से बता रहा हूं कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वर्णन करना बहुत लंबा होता है। इसको संक्षेप में रासायनिक सूत्रों के द्वारा या संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी समीकरण को जब सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। भाई रासायनिक समीकरण हो गया, बहुत बड़े सेंटेंस से हम बच गए, लेकिन ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, इसको कैसे समझें? बड़े ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें बताऊंगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि असंतुलित समीकरण क्या होता है। भाई असंतुलित समीकरण के नाम क्या क्या है? असंतुलित समीकरण का मीन्स है कंकाली समीकरण, स्केलेटन, ढांचा। कंकाल है भैया बॉडी में, हड्डियों का ढांचा, तो कंकाली है समीकरण या असंतुलित समीकरण। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो समीकरण है, जैसे एक उदाहरण है मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम जो रिबन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो 2Mg + O2 MgO बनता है। भैया सबसे पहले हम देखें LHS और RHS। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इधर हम देखेंगे इसमें 2Mg है, लेकिन इसमें क्या है, Mg1 है। इसमें ऑक्सीजन भी क्या है, 1 है। तो ये कैसा समीकरण है, असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है ये, असंतुलित समीकरण। अब हम बात करते हैं कि जो असंतुलित समीकरण है, अब इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है, न पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। वही पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ न तो इसको बना सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। मतलब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की जितनी मात्रा भाग लेगी, इस साइड का जो अभिकारक है, जितने अभिकारक के परमाणु भाग लेंगे उत्पाद के उतने ही परमाणु बनेंगे। तो इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने कहा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक है, अगर यदि यहाँ पे Mg के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, आपस में मिलते हैं, बनता है 2MgO। दोनों ओर अगर हम संख्या करें परमाणुओं की, इधर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 हैं, और 2 ऑक्सीजन 2 इधर भी गुणा हो जाएगा, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन बराबर बोथ साइड कितने हैं, 4 परमाणु। तो दोनों साइड बराबर जब परमाणु है तो बेटा ये संतुलित समीकरण। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं। पेपर में आया क्वेश्चन कि संतुलित समीकरण क्या होता है, और समीकरण दे दिया गया कि इसको संतुलित कीजिए। शब्द समीकरण क्या होते हैं, जब शब्दों में लिखते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया। आप हमारे जो चैनल है उस पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर, कि फर्स्ट क्लास मैंने डाला है उसको, वहां से सब समीकरण की परिभाषा डेफिनेशन देख सकते हैं। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि होती है जिसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब है कोशिश करो बनाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं। तो भैया बस कोशिश करना है, जब तुम कोशिश करोगे जरूर ही ये समीकरण बनाना सीख जाओगे। मैं बात करता हूँ सबसे पहले, एक इसके रूल बहुत सारे बुक में दिए गए, बहुत सारे रूल बताए गए, 6 से 7 स्टेप में रूल को बताया, लेकिन हमने बड़ा संक्षेप में शॉर्ट में उन रूल को सजोया है, बड़ी अच्छे से रखा है, और बहुत ही कम समय में आपको मैं बेहतर समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा। सबसे पहले समीकरण बोला लिखो, जो पेपर में आया संतुलित समीकरण उसको लिख लो। मान लो ये वाला आया, मैंने लिख दिया। दूसरी कंडीशन,
असंतुलित समीकरण को दोनों तरफों के तत्वों की संख्या गिनिएगा। जो तत्वों के परमाणु हैं, तत्वों के जो परमाणु है उनकी हम क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। भाई कितने परमाणु, एक एक करके संतुलित करना, परमाणुओं को एक एक करके संतुलित करेंगे और अंत में संतुलित समीकरण की जांच करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है। जब समान है तो अंत में क्या लिख देंगे, उनकी अवस्था लिख देंगे कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो इस प्रकार हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो पहला उदाहरण के रूप में मैंने एक समीकरण लिखा है जिसको आप समझिएगा, हमारे 10th क्लास के ये सिलेबस से है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 HCl। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये समीकरण जो है द्वय विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। कैसे कि सबसे पहले ये Ba के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है, इधर भी Ba कितना है, 1 है भैया। Cl कितना है, 2 है, इधर Cl कितना है, 1। भैया हिट एंड ट्रायल विधि है, कोशिश करो और बनाओ। एक गहराई की बात बता दूं आपको, 10th क्लास में जब भी तुम समीकरण संतुलित करोगे अधिकांशतः संख्या 2 ही लगती है या 3 लग जाएगी, कभी कभी वो बहुत कम 4 लगती है। इसके अलावा कोई संतुलित में यूज नहीं होता। क्लास 10 के लिए जो है क्या, एक्सपीरियंस बेस्ड वाइट्रिक अरविंद सर। तो मैंने ये बताया इसमें क्या है कि Ba 1 है, अब Cl कितने, 2 है भैया। क्या को माइंड में फीड करना है, कोई 100 तो आना नहीं है। Cl 2 है तो 2 लगा दिया यहाँ पे। जब Cl 2 हो गए, यहाँ पे भी Cl 2 है। अब H कितने, 2 भैया, H2 तो है, SO4 पूरा मिल तो रहा है जैसे का तैसा। भैया समीकरण संतुलित हो गया। मैंने लिखा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसका डबल भी नहीं लिखा। मैंने Ba देखा 1 है इधर और Ba इधर कितना, 1 है, बिल्कुल सही है। Cl 1 था, इधर मैंने लगा दिया 2। भैया कोशिश किया, 2 लगाया, Cl 2 और हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 मिल गया। जब एक काम अच्छा करते हैं तो दूसरा अपने काम अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये समीकरण कैसा हो गया भैया, गिन लिया संख्या, ये कैसा है, संतुलित समीकरण है, उपरोक्त संतुलित समीकरण है। आपने देखा किस प्रकार मैंने इसको सजोया, किस प्रकार मैंने बनाया इसको चुटकियों में। तो आगे देखें इसी प्रकार, ये अभिकारक है लेफ्ट हैंड साइड, ये उत्पाद है। अभिकारक भैया Na कितना है, 1 है। देखो ना, इधर Na 1 है, इधर Na कितना है, 2 है। सब आगे लगना है, आगे बीच में कुछ नहीं लगेगा, नहीं तुम स्मार्ट बन जाओ, बीच में ठोक दो 3 लोग। भैया आगे 2 है तो यहाँ पे लगाना है 2, Na हो गए 2। अब O कितने हैं, SO4 तो पूरा वैसे का ही वैसा मिल गया, आंखों की नजरों में आ गया। H2 भैया वैसा ही है, वैसा ही लिखा है, लेकिन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर O कितने हैं, वो 2A है और 2O है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो हमें 2 करना है, हाइड्रोजन भी 2A है और 2 आगे लगा दो, 2A 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। भाई चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, क्या माइंड काम कर रहा है। देखो ना, ऑक्सीजन 2 करना है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, भैया 2 लगा दिया। जब मैंने 2 लगाया तो 2 के साथ साथ हाइड्रोजन भी 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे होते हैं समीकरण। मैंने किया क्या भैया, ये पेपर में ऐसे तो दिया था, बोले समीकरण को संतुलित करो। कहाँ यहाँ पर, कहाँ बहुत बड़े संकट है, ये तो बना दिया है, बोलो संतुलित कैसे करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत टफ है। जब आता है आपको, ये बहुत सिंपल है, बैलेंस करना है। तराजू में है, जाते हैं सब्जी लेने मंडी में तो वो बैलेंस करता है। महंगे महंगे आइटम खरीदोगे, गोल्ड की दुकान पे जाओगे, ये ऐसा बैलेंस करके देगा, कोई इधर का उधर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बैलेंस करना है। तो मैंने बैलेंस किया, Na कितना है, 2 है, तो ये 2 लगाया, हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4 हुआ, 2 लगाया, बैलेंस हो गया। उपयुक्त समीकरण संतुलित है, हम लिख देंगे समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। भैया यहाँ पे N कितने हैं, 2 और यहाँ पे N कितने हैं, 1। सीधा ठोक दो, N कितने हो गए, N हो गए 2। जब N हुए 2, जब N 2 हुए तो N2 हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए। कितने हो गए, 3 2 जा कितने हो गए, 6 हो गए। जब हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गए तो शायद मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, नहीं लिखेगा तो N2 कितने हो गए, 6 हो गए, बस यहीं पे इसको समझ लें। तो N2 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 6 लगा दिया 3। भैया समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार ये हमने आपको बैलेंस सिखाया। इसी के साथ साथ बुक में जितने भी बैलेंस इक्वेशन है उन सबको मैं यहाँ बोर्ड पर आपके लिए लिख करके और सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको आप ध्यान रख के धीरे धीरे लगाएं, रफ पर प्रैक्टिस करें, बेहतर हो जाए। मैं बात करता हूँ, देखिएगा
बोर्ड हमारा छोटा है, अभी मैं आने वाले समय में स्मार्ट बोर्ड भी लूँगा, डिजिटल बोर्ड लूँगा, तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बड़ी क्लास बनेगी। देखो भैया, मैंने कहा H2S प्लस O2, तो H2O एरो SO प्लस को संतुलित कर लेगा भाई। H2S H2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर कितने हैं, 3 है, तो भैया ये विषम संख्या को सम तो बनाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लगा दिया 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ लगा दिया 2, कितने हो गए भैया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, सल्फर 2, जब सल्फर 2 हुआ तो 2 यहाँ लगा, जब 2 यहाँ पे लगाया तो अब काउंट कर लो ना, हाइड्रोजन 4 है भैया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन सल्फर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन सल्फर 2 है, इधर भी सल्फर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 या 4 और 2 इधर कितने हो गए, 6 हो गए। क्या यहाँ 6 हो सकते हैं, अरे भैया लगा लो ना माइंड, 6 कैसे करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार हम समीकरण को, कोई भी समीकरण उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं भैया, ये है संतुलित समीकरण। इसी प्रकार अगले भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और रेगुलर आपको समझाता रहूंगा। अगली क्लास में मैं आपको सेकंड चैप्टर और कुछ एग्जाम्पल हैं उनको मैं आपके यूट्यूब चैनल पर जो हमारा है आप देख रहे हैं उस पर अपलोड कर दूंगा और आप लगाना, जिससे बेहतर चैप्टर हो जाएगा। मैंने अकॉर्डिंग टू PYQ टोटल लेक्शन को एक्सप्लेन किया, पूरा समझाया, और नेक्स्ट क्लास अगली जो होगी उसमें हम सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।